शालोम, शालोम, शालोम। प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम में वर्तमान के सबसे गंभीर विषय पर पवित्र आत्मा के द्वारा उन हिस्सों की पहचान और आप जान रहे हैं जो अनछुए थे, बोले नहीं गए थे, जाने नहीं गए, और वो रैप्चर के संबंध में था कि अर्थ क्या है रैप्चर का। ठीक है, उठा लिया जाना, किडनैपिंग, अपहरण हो जाना, पर कैसे? तो वो हमने जाना नैत के तफ से, वो हिब्रू का, अरामी हिब्रू का पिक्टोग्राफी लेटर से, क्योंकि ये इसमें पाया जाता है। परमेश्वर ने अपने भेद रखे हैं, तो बदल जाने को समझा है हमने उत्पत्ति 2 कोहरे से, ऐद से, कि कैसा बदलाव है। हम बदल जाएंगे। हम आगे उन रेफरेंसों को जानेंगे जब उठाए जाएंगे, बादलों में जाकर मिलेंगे प्रभु यीशु से। ये हम बड़े सरल और प्लेनली कह देते हैं, पर इसके साथ छुपे हुए अर्थ और संदेश क्या हैं स्पष्ट है कि उसके साथ उठाए जाएंगे। पर उस गहराई को बदल जाने की वहाँ हमने जाना, बदल जाने का हमको उत्तर मिल गया। पर ये अब कब होगा? निश्चित अगर इसको और अच्छी तरह से इसकी सीखना चाहते हैं तो इन चीज़ों के लिए हमें अलग से समय निकालना पड़ेगा। दूसरी बात, अगर आपके अगुवे इन सारी चीज़ों की जानकारी रखते हैं तो पूरी कलीसिया को मालूम होना चाहिए, या जैसे मैं बताते जा रहा हूँ आपको पूछना चाहिए। आप जिस भी कलीसिया में हैं, जिस भी चर्च में हैं, वहाँ के अगुवे से ये जानकारी लेना चाहिए, क्योंकि ये सतही तौर पर आप नहीं सुन रहे हैं। अगर ये साधारण होता तो अभी तक आप सुन चुके होते। नैत के तफ के लिए मैंने बहुत पहले बता दिया था, पर अब क्रमवार उस हिस्से को हम आगे बढ़ाते हैं कि कैसे बदलेगी। पर ये कब होगा, ये सुन लीजिए, ये कब होगा ये शब्द। तो इससे जुड़ा हुआ है तुरही का शब्द। अब तुरही के शब्दों की जो व्याख्या सुनेंगे, ये आपके लिए बहुत चौंकाने वाला भी हो सकता है और आनंद देने वाला भी हो सकता है, पर पूरी सच्चाई, क्योंकि ये हो चुकी है बाइबल के प्रमाण के साथ। पवित्र आत्मा जो हमें समझ देते हैं, मैं आपके सामने रख रहा हूँ। हाँ, मैं उस बात में समय बर्बाद नहीं करूँगा। जैसे अराज़ा शब्द है, उसका पिक्टोग्राफ लेटर्स जो हैं ये आपके सामने आएंगे। हाँ, मैं स्क्रीन पे लगा दूंगा, या थंबनेल में दे दूंगा, या डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। पर ये कब? तो तुरही जो स्वर्गदूत फूकेंगे, वो, मैं उन तुरहियों की बात नहीं कर रहा हूँ, 7 तुरही की, ठीक है? स्वर्गदूतों द्वारा फूकी जाने वाली तुरही की बात नहीं कर रहा। यहाँ पर आते हैं हम, पौलुस ने जो पहला थिस्सलुनियों में ठहराया पवित्र आत्मा के द्वारा, वो पहचान। और एक चीज़ और जान लीजिए कि पौलुस जिस समय ये बात कह रहा है, उस समय तक प्रकाशित वाक्य के सामने नहीं आया था, करीब उसके 30 साल बाद आया। तो उसके पहले, हाँ, तो हम शुरू करते हैं इस हिस्से को। पहला कुरिन्थी 15 और मैं 51 और 52 पढ़ दे रहा हूँ। देखो, मैं तुमसे भेद की बात कहता हूँ, हम सब नहीं सोएंगे, परंतु सब बदल जाएंगे, और यह क्षण भर में पलक मारते ही अंतिम तुरही फूकते ही होगा। क्योंकि तुरही फूकी जाएगी और मुर्दे अविनाशी दशा में उठाए जाएंगे और हम बदल जाएंगे। ये अंतिम तुरही कौन फूक रहा है, ये भी सुन लीजिए। पहला थिस्सलुनीयों 4 अध्याय और उसका 16वां पद। क्योंकि प्रभु आप ही स्वर्ग से उतरेगा, उस समय ललकार और प्रधान दूत का शब्द सुनाई देगा, और परमेश्वर की तुरही फूकी जाएगी, और जो मसीह में मरे हैं वे पहले जी उठेंगे। तब हम जो जीवित और बचे रहेंगे उसके साथ बादलों पर उठा लिए जाएंगे कि हवा में प्रभु से मिलें, और इस रीति से हम सदा प्रभु के साथ रहेंगे। इस प्रकार इन बातों से एक दूसरे को शांति दिया करो, शांति दिया करो, शलोम दिया करो, हर रीति से पहचान करा दिया करो। ये जो पहचान हो रही है, परमेश्वर तुरही फूकेगा, ये परमेश्वर की तुरही है। कैसे कह सकते हैं? यहाँ स्वर्गदूत नहीं फूक रहा है, याद रखिए। और ये कब हो रहा है ये भी ध्यान रखिए, ये उठाए जाने पर के लिए हो रहा है। क्योंकि जो तुरही का शब्द है उसके प्रकार हैं,
आराजा हैं, उससे आज हम जानेंगे। एक लंबी ध्वनि, धमाका, विस्फोटक आवाज जो हमें देखने को मिलती है निर्गमन 19:19 में। फिर जब नरसिंगे का शब्द बढ़ता और बहुत भारी होता गया, तब मूसा बोला और परमेश्वर ने वाणी सुनाकर उसको उत्तर दिया। यहाँ कोई स्वर्गदूत नहीं फूक रहा है, वो बढ़ते जा रहा है। आराजा। आज हम इन ध्वनि को भी जानेंगे और आप पहचानेंगे आज कि योम तुरवा जो नरसिंगों का पर्व होगा, प्रभु यीशु के आगमन का, नरसिंगे फूके जाएंगे ना, तो 100 नरसिंगे फूके जाएंगे, वही 100 तुरहियां। ये कैसे कह सकते हैं? क्या है इसके पीछे छिपा हुआ भेद? पूर्णता का, यानी पूरा हुआ का। 99 को पूरा नहीं मानते, 100 10 गुणित 10 पूरा, फुलफिल। इसे बस ध्यान से सुनते रहिए। पवित्र आत्मा उन चीजों को जो छिपी हुई हैं कैसे प्रकट होती हैं बाइबल के द्वारा, चिन्हों के द्वारा। आप सोच सकते हैं, जो न्यायों 5 में सिसरा जो सेनापति था कानानी, जो मारा गया था, तो उसकी मां आंसू बहा रही थी खिड़की पे। बाइबल कहती है कि वो तमाम आंसू पोंछ डालेगा। कौन से तमाम से? मतलब वो 100 जिसमें सब और सब आ गया। मैंने ये बात रखी, आगे धीरे धीरे ये खुलासे पवित्र आत्मा आपको बताएंगे, पर ये सब जुड़ी हुई है कि वो तुरही में जो फूकने की आवाज होती है वो बढ़ती है, उसे क्या कहते हैं? और उसमें छिपा हुआ जो संदेश रहता है उसे किस बात से संबोधित करते हैं? तो मैं आपके सामने वो 2 शब्द जो रैप्चर नैत के तफ से जुड़े हुए हैं, एक अराजा और दूसरा शब्द है बेतेखैलेफ। तो ये बेतेखैलेफ मैं आपके लिए कठिन नहीं बनाना चाहता, आप इसको कठिन भी नहीं लेना। ये पिक्टोग्राफी में जो चित्रों की भाषा की लैंग्वेज है, हिब्रू, एरामिक, तो उन शब्दों से जो मिल के जो बेतेलेख बना है उसका अर्थ निकलता है। बैत मतलब घर, परमेश्वर में घर तैयार है। यीशु ने बोला मैं जाता हूं तुम्हारे रहने के लिए और आके मैं तुम्हें ले जाऊंगा। ताव चिन्ह को दिखाता, साइन को, सिग्नेचर को, जो हिब्रू जानते हैं, अर्थात जिन लोगों पर चिन्ह लगा होगा। खैत जो शब्द है एक विभाजन को दिखाता है, खैत अलग करने को दिखाता है। बाढ़ के द्वारा एक सुरक्षा बाढ़, तो बाढ़ से याद आ गया होगा अय्यूब का कि परमेश्वर से कहता है दुष्ट कि तूने अय्यूब के चारों ओर बाढ़ लगा रखी, ये वो खैत है। लामेद लेटर जो सबसे बड़ा लेटर है सेंटर का, चरवाहे का, वो दिखा रहा है चरवाहा अपने लोगों को बुलाएगा। ये आवाज, चरवाहा कौन है? हमारा यशुआ मसायाक। और पे, बेतखेलेफ, पे मतलब बोला जाना, मुख से तुरही से जो आवाज निकलेगी, वचन की पुकार होगी, इकट्ठा किया जाना। यानी ये वो संदेश है जिसमें हमारा प्रभु चरवाहे की लाठी से इकट्ठा करेगा, वो जो भेड़ चराने वाली, अनंत जीवन में प्रवेश के लिए। ये संदेश साफ साफ, ये आवाज जो गूंजती रहेगी, लगातार तेज होती जाएगी। हमने निर्गमन 19:19 में पढ़ा, इसको बहुत ध्यान से पढ़ना, क्योंकि ये कब होगा उसका जवाब है। कैसे बदला जाएगा वो आपने ऐद में समझा, कोहरे से समझा, भाप से समझा, बूंद से समझा, और परम पवित्र स्थान में जो धूप जलाया जाता था उसका। ये बहुत संक्षेप में बता रहा हूं, ये होगा, पर ये सच्चाई पवित्र आत्मा के द्वारा जितना जानेंगे इन अंतिम समय में, क्योंकि ये प्रश्न और जिज्ञासा स्वाभाविक हैं और शंकाएं, पर बाइबल के अनुसार इसे अनदेखा नहीं किया जा सकता। अभी जो 100 की बात हो रही है, ये तालमुद और मिद्रास में इन चीजों की पहचान कराई गई, रब्बियों को इन चीजों की समझ दी गई।
आज जब तीसरा मंदिर नीचे से पूरी तरह से तैयार है, बहुत सारी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके, राडार का इस्तेमाल करके, लेजर का इस्तेमाल करके, एप्रोप्रिएट वो जगह जहां वाचा का संदूक था, सब तैयार है। नीचे भूतल में सब तैयार है। और वो जो घटना घटनी है पवित्र आत्मा के द्वारा, इन चीजों पर भी जो हम यरूशलेम में परमेश्वर का मंदिर है, ये तैयारी हो रही है। हमने जाना कि इस बात के लिए कहा गया है एक दूसरे को शांति दिया करें। अभी हमने 2 ही रेफरेंस देखे ना, 3 थिस्सलुनिया और इससे कुरिन्थी। ये अद्भुत सच्चाइयां कही नहीं गई हैं, अभी बोली नहीं गई हैं, क्योंकि पहचानी नहीं गई हैं। धीरे धीरे आपके द्वारा और पवित्र आत्मा की मदद के द्वारा ये सामने आते जाएंगी और ये आपको साहस, प्रेरणा और सामर्थ्य देंगी, तैयारी के लिए बहकने से बचाएंगी कि परमेश्वर की योजना कितनी फुल प्रूफ होती है। तो जो लाठी का अधिकार, ये सब हमने बैतकैलेफ में जान रहे हैं कि जो अनंत जीवन में हमें ले जाने के लिए जो अधिकार है हमारे मसीहा का, चिन्ह लगाने का, यूहन्ना 10:27 को इसमें समझें। और जो मैंने खेत का बताया, अलग किया जाना, उस समय अलग किया जाएगा ना, घुन और गेहूं फटका जाएगा, ये फटकने का समय। क्योंकि ये चिन्ह के बारे में जान लें, ताव के चिन्ह के बारे में जो एजकेल 9:4 कहता है, वचन में निश्चित किया गया है परमेश्वर के द्वारा, एजकेल 9:4। और यहोवा ने उससे कहा, इस यरूशलेम नगर के भीतर इधर उधर जाकर जितने मनुष्य उन सब घृणित कामों के कारण जो उनमें किए जाते हैं, सांसें भरते और दुख के मारे चिल्लाते हैं, उनके माथों पर चिन्ह लगा दे। आज जैसे दुख के मारे मसीहत कैसे चिल्ला रही, हम पर निशानी हो चुकी है, यीशु की छाप लग चुकी है। तो ये छाप जो लगनी है, क्या अलग? जब प्रभु यीशु ने चेलों पर फूका था तो क्या अर्थ था? बदल जाने का। कहा गया है प्रकाशित वाक्य में, उसके मुंह से 2 धारी तलवार निकलेगी, उसकी फूक से सब नाश हो जाएगा, एक फूक से। अभी हम फूक की तरफ नहीं जा रहे हैं, पर उस हिस्से को जहां पर आवाज, ध्वनि और उससे होने वाला जो विस्फोट या धमाका, उसकी गूंज और लगातार बढ़ते रहना, तुरहियों को पहचानना कि अंतिम तुरही कौन सी है और कौन फूक रहा है और क्यों फूकी जा रही है। युद्ध के लिए जो फूकी जाती है इकट्ठे करने के लिए, उसकी आवाज, उसका संदेश, उसमें संदेश होता है। सिर्फ आवाज करना नहीं रहता, आवाज की प्रचंडता एक अलग बात है, या आवाज जो ध्वनि है उसकी मधुरता एकदम अलग बात है, उस पर नहीं। यहां पर हम कब बदलेंगे, कौन सी बात होगी, वहां पर हम केंद्रित हैं सिर्फ कि उस समय जो फूकी जाएगी उसकी आवाज क्या है। वो बड़ा नरसिंगा भी फूका जाएगा, उसमें क्या होगा? क्या वो कोई दूत फूक रहा है? नहीं, मैंने कह दिया कि ये प्रकाशित वाक्य के जो स्वर्गदूत हैं वो नहीं फूक रहे हैं। जो हमने बैतकैलेफ का संदेश है, जो बाइबल में पहले से निश्चित करा गया, वो बता रहा हूं मैं, जिसमें हमने देख लिया मेरे पिता के घर में यूहन्ना 14:2, वहां ले जाने के लिए पहले बता दिया गया है। इस बात को समझिए और वो वैसे ही होगा जैसा 2 कुरिन्थी 5:1 में स्पष्ट है ना, कि यहाँ का अस्थाई डेरा खत्म होगा और हम अनंत जीवन में प्रवेश करेंगे। ये सच्चाई है, बदल जाएंगे। जो मुर्दे हैं किस अवस्था में, अविनाशी अवस्था में, और जो जीवित हैं, ये हम हमेशा सुनते रहते हैं, पर इसका केंद्र आप समझ रहे हैं ये कहाँ से है, ये किस बात से प्रेरित है और कब उठेंगे, कैसे उठेंगे जान लिए, और धीरे धीरे और भी आगे बढ़ेंगे। कब और कैसे में? पवित्र आत्मा के द्वारा, कि हम निश्चिंत हो जाएं। और यही ढाढ़स दिया है यीशु ने कि मैं आऊंगा और तुमको ले जाऊंगा, तुम्हारा मन व्याकुल ना हो। तो जब इसकी समझ रहेगी पूरी सच्चाई से, तो ये अपने आप में जीवित
प्रतिज्ञा का वचन है कि हम उसके घर के हैं और जाएंगे। आपको ये सोचने की भी जरूरत नहीं होगी कि प्री होगा, पोस्ट होगा, मिड में होगा, क्योंकि कोई भी चीज किसी भी तरह से इस सच्चाई को जिसने ग्रहण कर लिया है, निश्चित हमने यीशु को ग्रहण करा है, पवित्र आत्मा हमारे द्वारा है, हमारे लिए है इन सारी चीज़ों को समझाने के लिए, और हमेशा की रक्षा का वादा है। तो वो कोई क्लेश हो, महाक्लेश का, हम उसी की तो बात करें। आखिर में हम वहीं पहुंचेंगे कि आप पहचान ले कि महाक्लेश जैसी कठिन परिस्थिति जो शैतान के द्वारा हम विश्वासियों पर आएगी, वो हमें छू भी नहीं पाएगी। पर परमेश्वर के द्वारा जो महाक्लेश आएगा दुष्टता पर, वो उनको अंतिम अंजाम तक पहुंचाएगा। तो अब आराजा भी समझ लीजिए कि वो जो पत्थरों पर उकेरा गया वो गंभीर संदेश अंतिम समय के लिए जो लिखा गया, आराजा, एक गहरी आवाज जिसमें ये संदेश है। इसके जो लेटर हैं, फिक्टोग्राफ, वो दिखाते हैं अपने आप में हर बात की कहानी कहते हैं। मैं अपने डिस्क्रिप्शन में लगा दूंगा तो ये बातें आप समझ जाएंगे कि जो आराजा मैं बोल रहा हूं उसका तात्पर्य क्या है। अपनी दुल्हन को लेने आ रहा है दूल्हा, उसकी पहचान, इसमें जो छिपा हुआ है लगातार बढ़ता गया। हम 19 में देखें, निर्गमन 19:19 में, तकिया हागोदाला हिब्रू में कहते हैं। ये अपने आप में संदेश है, और इसीलिए कि उसके शब्दों को पहचाने, क्योंकि वो शब्द है। आदि में वचन जो हम बोलते हैं वो शब्द है, और उस गूंज में क्या क्या छिपा हुआ मैं बताऊंगा अभी। वो 4 जो तुरियां फूकी जाती हैं और अंतराल के साथ फूकी जाती हैं, वो 100 कैसे पूरी होती हैं, ये मैं थोड़े रखूंगा आपके सामने। ये कहानी नहीं है, ये क्रिया आप जब 3rd टेम्पल में बन जाएगा तो ये क्रिया वहाँ के जो हैं रब्बी वो फूकेंगे तुरी, तो आपको पता चल जाएगा कि क्या है भेद जो आज आप सुन ले रहे हैं। इन विषयों पर बोलना बहुत कठिन है, क्योंकि इसमें छिपे हुए गहरे अर्थ हम मसीहों के लिए पवित्र आत्मा के द्वारा सरल हैं कि ये जो बात रखी गई, ये शब्द जो सुन रहे हैं हर हिब्रू का, और मैं हमेशा से बताता आ रहा हूँ 10 साल से कि नाम के क्या अर्थ हैं। ये नाम है जिसमें सब कुछ छिपा हुआ, पूरी भविष्यवाणी है, और वैसे ही होगी जैसा बताया गया है, क्योंकि पवित्र आत्मा की प्रेरणा से हम मानते हैं और ये सच है, तो उनके लिए उसके योग्य होगा। अब जो बहके हुए हैं उनके लिए ये समय है, नहीं तो अलग किया जाना है। ये आवाज अलग कर देगी, इसी में सब चिन्ह वगैरह लगेंगे। हा गोदाला, हा गोदा, तो जो योम तुरवा का है, अभी बाकी है ना, नरसिंहों का पर्व, इकट्ठे होने का पर्व, ट्रैवल निकल, झोपड़ियों का पर्व, ये अब उसकी फुलफिलमेंट है। और उसकी तैयारी ऐसे है, दुल्हन को कैसे तैयार होना है। तेल का मैंने बता दिया, तेल और बूंद का, पर वो कब कि सोए ना इस बात के लिए कि वो आवाज़ ऐसी होगी कि वो मुर्दे भी जाग जाएंगे, और जो जीवित हैं, क्योंकि वो बदलने का समय है और पलक झपकते होगा, क्षण भर में होगा कि हम बादलों में जाकर मिलेंगे। एक एक शब्द जो बाइबल का लिखा हुआ है, जो हमने अभी पढ़ा, उसको चूकना नहीं। परमेश्वर उतर रहा है, परमेश्वर बोला गया है, प्रभु यीशु लेने कौन आ रहा है? ये महान स्वर है परमेश्वर का, जो महान है, गादोल है। गादोल बोलते हैं महान को, और उसकी महानता का विवरण हम भजन संहिता में और हर जगह बताया है कि उसका गुणानुवाद करें, उस सच्चाई को दोहराएं, उसकी महानता को पहचानें। तो जो लंबी खिंची हुई ध्वनि है उसको ताकिया हा गोदाला बोलते हैं। और ये किसके तहत है, किस बात को दिखाती है? बदल जाने को, उठाए जाने को। आराजा, कहाँ उठाए जाने को? बेतेखेलेफ, स्वर्गीय स्थानों में। कैसे? मैं बहुत धीरे, बहुत आराम से बोल रहा हूँ। मैं इसे बार बार हर जगह की पूरी रीति से हम जान पहचान लें और हमें समझ में आ जाए, यही इच्छा के साथ इन सच्चाइयों को आपके सामने रख रहा हूँ
कि यीशु के नाम में आपका मन, प्राण, आत्मा, बुद्धि, विवेक ग्रहण करे। और ये आपकी शांति के लिए है, आपके आनंद के लिए, हमेशा के जीवन के लिए है, बदल जाने के लिए है। मन फिरा वाला बदल जाना नहीं है जी। अभी हमने स्वर्गदूतों की तुरही पे बात नहीं करी, जो प्रकाशित वाक्य यहाँ पर ही है। हम हर चीज पर जो सील लगना है, ये गवाही का शब्द है। हागोदा, तकिया हागोदा, ये आवाज, साक्षी, प्रमाण, ऐद। तो जैसे सीनै पर्वत पर जो घटना हुई 1919, वैसा ही होना है। बिल्कुल बिल्कुल वैसे ही आवाज। ये मत सोच लीजिए कि ये यहीं ख़त्म हो जाएगा। इसमें से कई चीज़ें ऐसी हैं जो बताते बताते रह जाएंगी। मैं निश्चित उनको पूरी तरह से हर बात को सेतमेत पूरा करूँगा। तो जितना आप जान रहे, सुन रहे, समझ रहे हैं, वो तो करें, क्योंकि ये वचन के अनुसार है। यीशु के नाम में पवित्र आत्मा की मदद मांगें, शंका से यहाँ हट जाएं, क्योंकि ये बोला ही नहीं गया है, न सुना गया है इन सच्चाइयों को, जिसमें बहुत गहरे भेद हैं। हर शब्द महत्वपूर्ण है, क्योंकि पवित्र आत्मा ऐसा चाहते हैं। ये सब परमेश्वर की आवाज़ के साथ है। तुरही जो स्वर्गदूत भूक रहे हैं वो घटनाक्रम है, पर कब उठाए जाएंगे, कौन सी बातें जुड़ी हुई हैं, कौन सी आवाज़ें हैं, ऐसे चुपचाप नहीं होगा। हाँ, बादल गरजा लोगों ने नहीं सुना, इस पे मैंने वीडियो कर चुका है। और यीशु ने बोले ये तुम्हारे लिए है, जान लीजिए, समझ लीजिए कि हमारे लिए क्या है, क्या पहचाने। स्वयं प्रभु परमेश्वर उतरेगा। यहाँ किसी स्वर्गदूत की तुरही की जरूरत नहीं है। ये वादे की है, प्रतिज्ञा की है। फर्क जान लीजिए। ये लंबी जो ध्वनि होते जाएगी, जिसको ताकिया हागोदा अल्लाह बोलते हैं, ये उस समय फूकी गई थी। और यही ध्वनि लगातार तेज होती हुई, लंबी होती हुई, ये बात जो हम जान रहे हैं, ये 30 साल पहले प्रकाशित वाक्य के पौलुस सिखा रहा था पवित्र आत्मा के द्वारा। इसीलिए वो लिखी हुई है। दूल्हा दुल्हन का मिलन, कलीसिया और प्रभु का मिलन, ये पूरा होगा। कितना गहरा आत्मिक रहस्य है। आत्मा इसी से तो आनंदित होती है। ये रखा इसीलिए गया है वचन। ऊपर की कहानियाँ थोड़ा सा आप देखिए, इसमें बोलना शुरू करिए, जानना शुरू करिए, हर स्वाद खत्म हो जाएगा। दूसरा, वचन का वो स्वाद जो पानी का है वो मिलने लगेगा। तो ये पवित्र आत्मा के साथ आपके सामने ये गर्जना हो रही है, ये आवाज गर्जना है सच्चाई की। इसमें दृढ़ता है, सच्चाई है, पूरा प्रतिज्ञा है, वचन की सील लगी हुई है। तो उस समय आप पहचान जाएंगे। आज ये समझ गए तो वो गूंज को, उस स्वर को अपने दिल में पहचान जाएंगे कि ये कौन सी ध्वनि है। फर्क समझ जाएंगे कि वो जो मेमने का सींग तो रखा है, पर उस फुफकारता है सांप जैसे, तो ऐसों को पहचान जाएंगे जो सांप और मेंढक निकल आए हैं। ये गंदगी, तमाम प्रकार की दुष्ट आत्माओं का डेरा हर क्षेत्र में भयानकता के साथ निकल आए हैं। वो उनके गंदे काम मसीहत देख रही है। अब हम उस बाड़े में मजबूत रहें। यही सोफर, मतलब नरसिंगा का सोफार बोलते हैं ना, तुरही को, मेढ़े का, हम जीवितों के लिए उस बाड़े में हम इकट्ठे किए जा रहे हैं। तो निश्चित ये गूंज आपके पूरे मनोमस्तिष्क अस्तित्व में उतरना ही है। उस समय समझ में नहीं आ रही थी। ये सब चीज अब पूरी कलीसिया सुनेगी। मूसा के समय में हम नहीं सुनेंगे बोल दिए थे वो 70 लोगों ने, पर हम तो सुनना चाहेंगे। और सुनना क्या चाहेंगे, हमने सुन चुका। वचन पर विश्वास करने वालों के लिए सब संभव है, क्योंकि उसमें अनुग्रह है। वो डर खत्म हो जाएगा कि मेरा क्या होगा। आप उसके बाड़े में, ना के बाड़े में, ख्यात में हैं अभी। यही तो, इसलिए बार बार सुन लेना और अपने तरफ से भी प्रयास करना पवित्र आत्मा के द्वारा। तो मुर्दों के लिए कब्रें फट जाएंगी, वो जीवित हो जाएंगे, और हम जो जीवित हैं वो बदल जाएंगे उसी तरह, ऐद की तरह, कोहरे की तरह, और उठाए जाएंगे। और उसके लिए जो हम सुगंध का कारण है वो उठाए जाएंगे। कितना भयानक महाविस्फोट होगा। पूरा वर्ल्ड सुनेगा, थरथराने लगेगा। सोचो,
एक छोटा सा बम एक गांव में, एक छोटे से एरिया में, तो दहशत हिलने लगता है सब। वो महाशब्द परमेश्वर का, यीशु का। तो ये हम 5वें पर्व के बारे में जान रहे हैं, जिसका इनकार कर देते हैं, जो लय व्यवस्था 23 में है कि नहीं, हमें क्या करना है यहूदियों के, जबकि बाप ने बोल दिया कि ये मेरे पर्व हैं, पिता के पर्व हैं, यीशु के पर्व हैं। इसीलिए तो 4 पूरे करे हैं पेंटिकोस्ट तक। और पवित्र आत्मा हमने इसीलिए तो पाया है कि ये 3 को जाने पहचाने, स्वर्गीय भेदों को आना जाना और सुनना समझें कि क्या है। बहरे न रहें, अंधे न रहें, देखें और जानें यीशु के नाम में। यही तो 4 है। ये कान खोद कर खोलना ही तो है, और क्या है। देखिए वो जो 100 पूरे होंगे कैसे होते हैं। जो तेकिया है ये लंबा स्वर है, लंबी आगमन का सीधा स्वर कि हाँ आ रहा है, लंबा सीधा। और 3 शिवरम होते हैं। ये जो शिवरम हैं ये 3 टूटे हुए भाग में होते हैं, जिसमें रिपेंट वगैरह है, यानी पश्चाताप का आह्वान है, अपने दिल को तोड़ना है। ये आवाज सिसकना वहां से लिया गया है। जब ये फूकी जाएगी यहाँ पर, याद आया, धन्य है वो जो यहोवा के नाम से आता है, और वो आ जाएगा। यहाँ पर तुरही से निकलने वाले शब्द, ये सब चीज फुलफिलमेंट अपने समय पर कैसे पूरी होगी। एक भी मात्रा बाकी नहीं रहेगी, हर चीज पूरी होगी। और जो तुरवह कहा जाता है वो 9 छोटे छोटे पार्ट हैं, छोटे छोटे स्वर हैं 9। आत्मिक जागृति के, युद्ध की चेतावनी के, ये अलग अलग हैं। और इस तरह इसे दोहराया जाता है, और ये 100 पूरा करती हैं कंप्लीट, इतना ही, उससे कम न ज़्यादा। जो 99 बार पूरा होता है वो वर्तमान समय के लिए है, जो चलता है ये, जिसमें बुलावा है, चेतावनी है, युद्ध की है, पश्चाताप के लिए। ये 99 वाला चक्कर है। जो 100 है वो अंतिम अंतिम और अंतिम है। अंतिम पुकार कह सकते हैं, तेकिया गोदाला, द्वार बंद। उसके बाद ये जो सब आप सुन रहे हैं ना, ये ओटियोट स्टडी कहा जाता है इसको, एरामिक, जिसमें ये गहराइयाँ लोग सालों सालों से, सैकड़ों सालों से कर रहे हैं। आराज़ा को अच्छे से जान लीजिए। अलफ हमेशा ताकत, बैल लीडर को दिखाता है, मुखियों को दिखाता है। अल्लाह फरता मैं हूँ, पहला प्रमुख। जाइन जो है एक डिक टूल को दिखाता है, खुदाई के हथियार अलग करने के लिए, युद्ध, काटना, अलग करना। रैस सिर को दिखाता है, हेड जो है यहोशुआ मसाया, हमारा सिर है ना, प्रमुख। ये वो है जो प्रमुख ने जो कहा है अलग करेगा, कैसे ले जाएगा, ये हम जान रहे हैं। इसे आप मिस्ट्री ऑफ रैप्चर समझ सकते हैं, उसका एक हिस्सा। इसे सुन लीजिए। इसका अर्थ अराजा का शक्ति, नेता, प्रथम, परमेश्वर, जैसा भी है। इसका आत्मिक अर्थ, शुरुआत परमेश्वर से होती है, एक चरवाहा, और जो नेता है, मुखिया है, प्रजा को आगे लेके चलता है। जो चुना गया है, हेड है, जिसको रैश बोलते हैं, एक पूरी मानव जाति का प्रतिनिधि, मसीहा। जाइन, परमेश्वर अपनी प्रजा को सबसे अलग करेगा और यहीं से उठाया जाना है। ये जानेंगे कि मैं ही अल्फा और ओमेगा हूँ, जो 22 में कहा गया, यही दिखाया जाएगा। अराज़ा में अलफ शुरू में भी है और अंत में भी है। हे अलफ के साथ हे है, अराज़ा। और जो हे है उसका अर्थ है जो छिपा हुआ है वो प्रकट होगा, अनुग्रह। देखो बादलों में से आ रहा है, शुरुआत, प्रकाशित वाक्य एक साथ। जो हम बड़ा नरसिंगा की बात कर रहे थे वो पाया जाता है यशायाह 27:13 में। और ये क्या दिखाता है, यहोवा की जो उपासना है यरूशलेम में होगी, पवित्र पर्वत पर होगी। ये युद्ध का ही संकेत नहीं है बड़ा नरसिंह, ये परमेश्वर का बुलावा है जो हम सुन रहे हैं, जो हम देखते हैं ना मत्ती 24:31 में, कि वह अपने स्वर्गदूतों को बड़े नरसिंगे के साथ भेजेगा कि वो उनको इकट्ठे करें। एकदम अलग बात है यहाँ, इकट्ठे करने के लिए संदेश चारों दिशाओं में भेजेगा। जो अभी हमने ये रेफरेंस सुने, यशायाह 27:13 और मत्ती 24:31, ये बिखरे हुए लोगों को इकट्ठा करने वाला है। ये शब्द, ये ध्वनि, ये नरसिंगा, ये बड़ा नरसिंगा अपनी प्रजा को इकट्ठा करेगा। ये वो ध्वनि है बड़े नरसिंगे की। और जो परमेश्वर के नरसिंगे की बात कर रहे हैं हम, जो
थिस्सलुनियों में देखे, कुरिन्थी में देखे, मृतकों को जी उठने और जीवितों के रूपांतरण का बुलावा है ये। रैप्चर और पुनरुत्थान का क्षण है ये, मुख्य बात कहें तो। बहुत सी बातें इसमें आगे बढ़ते जाएंगी, अभी हम यहीं रखते हैं। पर इसके पूरे पूरे वॉल्यूम को देखना, सभी पार्ट को देखना कि वो ग्रेट ट्रिब्यूलेशन और रैप्चर पूरी रीति से समझ में आ जाए, और बहकाने वाले किसी रीति से ना बहकाएं, ये सब आपके पास हो और साफ साफ देख सकें और सुन सकें, वचन के अनुसार, किसी व्यक्ति के अनुसार नहीं। पवित्र शास्त्र की जो सच्चाई, जो हमने घोषणा में निर्गमन 19:19 रखा हुआ है, और वही दोहराया जाना है। उसी तरह से आगमन की पूरी पूरी चीज़ें होनी हैं जैसे पहले से निश्चित कर दी गई। तो तैयारी आपको करना है, और इसमें कोई कठिनाई आती है, निश्चित आपके पूछने के पहले पवित्र आत्मा के द्वारा उन बातों का जवाब आपको मिलना ही है, ये मैं जानता हूँ। किसी न किसी वीडियो में वो मिल ही जाएगा। और इसके अलावा अगर ऐसा ना हो तो आपको पवित्र शास्त्र में खोजने से वो मिल ही जाएगा, क्योंकि परमेश्वर दृष्टि कराता है। तो ये खूबसूरती को याद रखें कि कैसे होगा ये जान लिए हमने रैप्चर, और कब होगा तो वो शब्दों और तुरहियों का फ़र्क पूरा सच्चाई जानी कि कब होगा वो। नहीं तो सिंपल बोल देते थे कि वो आएगा और चले जाएगा। नहीं, क्या क्या होगा पूरी समझ के साथ, पूरी पूरी व्याख्या, पूरी परिभाषा परमेश्वर चाहता है कि कुछ भी ना छूटे जो आप ना पहचाने। हर चीज़ आपके सामने यीशु के नाम में खुली रखी गई है, वचन की पवित्र आत्मा की द्वारा, कि हर चीज़ आप पूरी रीति से उस सच्चाई को जानें कि पूरा पूरा छुटकारा पाएँ, और सचमुच में उसके राजदूत याजक होने के लिए वाकई में वारिस कहलाने योग्य हों, कि उसकी महिमा, स्तुति और बड़ाई जिस योग्य वो है गादोल, महान, हा गादोला, वो शब्द जब अंदर रहेगा तो निकलेगा यीशु के नाम में पवित्र आत्मा के द्वारा। शलोम।